सभी को गुड आफ्टरनून। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री। आज हम उसी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आप लोग ये लाइन के बारे में सुने होंगे। एक ऐसे अगर हम लाइन खींचेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अगर सीधे ऐसे है तो इसको क्या बोलेंगे? तो इस लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइन। अगर हम ऐसे सीधे खींचते हैं इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लाइन। और एक और होता है जो हम पृथ्वी के समानांतर खींचते हैं, ऐसे अगर खींचते हैं तो इसको बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अगर हम ऐसे खींचेंगे परपेंडिकुलर तो इसको वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर लाइन कहेंगे। और इसी को हम ऐसे खींचेंगे तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर क्षैतिज रेखा। इसी का थोड़ा सा इसमें एप्लीकेशन होगा। और जो हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसमें उसका कुछ वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो जो होता है उसका यूज होगा। जैसे अगर कोई बोले कि बिना मेजर किए, बिना नापे किसी बिल्डिंग का हाइट हमको फाइंड करना है, हाइट उसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? वहां हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसका हाइट हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको पता हो कि हम उस बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस पे खड़े हैं और बिल्डिंग और मेरे आई के बीच कितना एंगल बन रहा है, कितना डिग्री का। ठीक है, सपोज ये अगर बिल्डिंग है, ये मेरा बिल्डिंग है, पिक्टोरियल ऐसे बना रहे हैं। ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का पिक है। और कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा होकर वो बिल्डिंग को देख रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा होकर वो बिल्डिंग को देख रहा है। ये ऑब्जर्वर के आई और बिल्डिंग के जो टॉप है, ऑब्जर्वर के आई और बिल्डिंग के टॉप के बीच की रेखा, इस रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर के आई और बिल्डिंग के टॉप के बीच जो लाइन बनेगा उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा या फिर लाइन ऑफ साइट। इसी टाइप से, और यहाँ पे खड़ा है तो ये पृथ्वी के समानांतर होगा, ये इस लाइन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। ये मेरा हो गया क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये हो गया क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। इसके बीच जो एंगल बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं उन्नयन कोण।
उन्नयन कोण, इंग्लिश में इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन। ठीक है, मतलब दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट और क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। और ये जो कोण होता है, हम जब बिल्डिंग को या किसी भी चीज को ऊपर देखते हैं उस टाइम जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। इसी टाइप से अगर किसी बिल्डिंग को हम किसी बिल्डिंग के छत पे है, ठीक है, और वहां से कोई चीज हम नीचे देख रहे हैं, तो छत मेरे आई और नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच जो लाइन बनेगा उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा ही बोलेंगे। और उस टाइम जो एंगल बनेगा उसको अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें मेन दो चीज समझना है। पहला हम तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ गए हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों को समझना है। इसमें इजी है, बस अगर हम नीचे से ऊपर देखेंगे, ये ऐसे ऊपर देखेंगे, तो जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इलेवेशन बोलेंगे। और वही है जो हम टॉप पे इसका रहेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हम हैं और यहाँ से देख रहे हैं कोई चीज नीचे, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लाइन हुआ ये तो लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा ही हो जाएगा। और ये जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ये जो एंगल बनेगा ये मेरा हो जाएगा अवनमन कोण। ये जितना है उतना ही हो जाएगा फिर अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, मेन इसमें दो चीज समझना है, और नमन कोण किसको कहते हैं और उन्नयन कोण किसको कहते हैं, ये दोनों समझ में आ गया। और इसका है फिगर ड्रॉ करना, अगर फिगर सही ड्रॉ हो जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन से इसका। एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबे डोर पर चढ़ रहा है, जो
अच्छी तरह से तनी हुई है। यदि से और भूमि पर सीधे लगे खंभे भूमि स्तर के साथ कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमको फिगर ड्रॉ क्या होगा। सपोज ये अगर खंबा है, ये खंबा है और यहाँ इसका टॉप है और टॉप से यहाँ से एक रस्सी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से और इसके बीच का डिस्टेंस ए बी सी, ये मेरा फिगर है। ये जो है ए बी खंबा है और यहाँ से यहाँ तक ये रस्सी लगा हुआ है, इस पे जो है कलाकार है वो चढ़ रहा है। तो हमको निकालना है ए बी, इसका लेंथ निकालना है, ए बी का हाइट क्या होगा। इसके लिए पहले जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी का जो लंबाई दिया हुआ है ये है 20 मीटर, ये 20 मीटर है और भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये भूमि स्तर हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके द्वारा जो है ये डोर जो है इसके साथ जो कोण बना रहा है वो है 30 डिग्री, ठीक है। ये मेरा एंगल 30 डिग्री है
और ये रस्सी है, डोरी है, जिसका लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर है। तो हमको ए बी इसका लेंथ फाइंड करना है, ये क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे। ये 3 है। इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, जो दिया हुआ है पहले लिख लेंगे। दिया है AC बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर है। और ये क्या है, डोर की लंबाई एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और हमको निकालना है AB। AB क्या है, खंभे की ऊंचाई। ये हमको निकालना है। ये भी खंभा का ऊंचाई है और इसको हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, AC मेरा दिया हुआ है, एंगल ACB 30 डिग्री है और AB हमको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, इसको तो कैसे निकालेंगे, इसमें हम प्रीवियस चैप्टर का हेल्प लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मेरा अब डोर एक खंभा है तो भूमि पे परपेंडिकुलर ही होगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। और ये रस्सी जो है ये मेरा कर्ण का काम करेगा, ये रस्सी कर्ण का काम करेगा। ठीक है, तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया। ये इसमें बताए थे कि एंगल के जिस सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा बेस हो गया। तो इसमें हमको परपेंडिकुलर निकालना है। एंगल दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम क्या लगाएंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं साइन, साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। और यहाँ मेरा P निकालना है, थीटा पता है और H भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय AC। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू AB नहीं दिया हुआ है और बाई AC मेरा 20 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करेंगे तो AB इज इक्वल टू आएगा 20/2, दैट मीन्स 10 मीटर। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया, 10 मीटर। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, AC मेरा दिया हुआ था, डोरी का लंबाई 20 मीटर, AB फाइंड करना है जो कि खंभे की ऊंचाई है, और एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो हमको निकालना था AB
साइड ए बी निकालना है। जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। AC 20 मीटर दूरी की लंबाई है, एंगल ACB 30 डिग्री और AB खंभा का ऊंचाई है जो कि नहीं दिया हुआ है। ट्रायंगल हम ABC में चलेंगे। ABC में साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा P/H होता है तो AB/AC। AB का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, AB ऐसे लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू AB और इसको सॉल्व करेंगे तो AB इक्वल टू 20/2 पढ़ेंगे 10। ठीक है, तो मैंने इसमें फिगर को ड्रॉ करना है, क्वेश्चन समझना है। चलिए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसका सेकंड है। क्वेश्चन समझिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो सपोज ये मेरा पेड़ है। आगे इसका टूटा हुआ भाग को ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये पेड़ है ए और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है, AC मेरा पेड़ है, आंधी आया तो ये टूट गया। यहाँ से सपोज ये यहाँ से टूट गया, यहाँ दे देते हैं, और यहाँ से टूटकर ये जमीन को छूने लगा। ऐसे टूट के ऐसे ये गिर गया। ठीक है, ऐसे गिर गया और ये जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन से, इसके पाद बिंदु से जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। ये यहाँ से जो डिस्टेंस है 8 मीटर है। ये मेरा दिया हुआ था क्वेश्चन कि एक पेड़ है, सपोज हम मान लिए कि पेड़ मेरा AC है। पेड़ है तो जमीन पे खड़ा ही रहेगा, सीधा खड़ा रहेगा। तो ये पेड़ और भूमि, ये क्षैतिज रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री का हो गया। आंधी आने से ये टूट गया, बीच से ये टूट गया। ठीक, ये यहाँ से टूटा और ये जमीन को छूने लगा। तो जहां पे टूटा हुआ भाग, पेड़ का टूटा हुआ पार्ट जमीन को छूता है, वो क्षैतिज रेखा इससे 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये मेरा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, इससे 30 डिग्री का कोण बनाता है। और दिया हुआ है कि पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से इसका जो दूरी है, टूटा हुआ भाग जहां जमीन को छू रहा है वो 8 मीटर है। तो ये मेरा पाद बिंदु हो गया और यहाँ पे ये टच कर रहा है, ये जो है ग्राउंड को यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसके बीच जो लेंथ डिस्टेंस है वो है 8 मीटर और हमको निकालना है पेड़ की लंबाई, मतलब कि AC हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है तो हम कैसे निकालेंगे AC? AC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये मेरा दिया हुआ है, CD दिया हुआ है और एंगल ये दिया हुआ है। CD और एंगल दिया हुआ है।
ठीक है, इसके हेल्प से हम चाहे तो इसको भी निकाल सकते हैं और ये निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ अच्छा इससे दिखा देते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं। मेरा बी ए बी जितना होगा उतना ही ए डैश बी होगा, होगा ना, जितना ए बी होगा मेरा उतना ही ए डैश बी होगा। क्यों? क्योंकि जो पेड़ है, जो पार्ट उसका टूट रहा है वही यहाँ पे टच कर रहा है, तो यही वाला आके यहाँ टच कर रहा है ना, तो ये इसके इक्वल ये हो जाएगा। अगर ये हम निकाल लेंगे तो मेरा इसका लेंथ निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, कुछ इसको लेट कर लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे। माना AC पेड़ है, ठीक है, AC पेड़ है जो बिंदु B पर टूट जाता है। AC पेड़ है जो बिंदु B पर टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा AB इज इक्वल टू A डैश B, AB इक्वल टू A डैश B और A डैश C इज इक्वल टू है 8 मीटर। ये मेरा 8 मीटर है, ठीक है, ये 8 मीटर है A डैश C। तो इसमें से कोई हम या तो इसको निकाले या फिर इसको निकाले, कोई को निकालते हैं। अगर हम इसको निकालेंगे, ये दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, ये एंगल है तो ये मेरा काम करेगा P का, ये मेरा हो गया B और ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड ये मेरा H हो गया। ये H है, ये P का काम करेगा और ये मेरा B है। ठीक है, तो इसको हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, त्रिभुज A डैश B C में, A डैश B C में, इसमें हम लगाएंगे tan थीटा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू P बाई B, तो मेरा हो जाएगा ये BC बाई A डैश C, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा BC बाई A डैश C। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू tan 30 का होता है 1/√3 इज इक्वल टू BC नहीं दिया हुआ है, BC बाई A डैश C मेरा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। कितना हो गया, तो BC इक्वल टू मेरा हो जाएगा BC इज इक्वल टू
8/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये BC इक्वल टू 8/√3 हो जाएगा, इतना होगा। BC इक्वल टू 8/√3। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये BC निकल गया। अब हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो ये भी चाहिए A'(B). ठीक है, तो या तो हम इसको दो टाइप से निकाल सकते हैं। ये निकल गया मेरा, ये निकल गया, तो जो पाइथागोरस थ्योरम बताए थे उससे बन जाएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला से h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। या फिर और इजी है, ये दिया हुआ है एंगल, ये पता है हमको, तो इसको निकालना है। तब हम क्या करेंगे, ये B पता है और H निकालना है, तो क्या करेंगे, एंगल भी दिया हुआ है, तो या तो इसमें हम sec थीटा लगाएंगे या फिर cos थीटा लगाएंगे। ठीक है, हम ट्रायंगल A'(B)C में cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या करेंगे, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू होता है B/H, तो यहाँ पे हो जाएगा A'(C/A'(B) होगा। cos 30 डिग्री इक्वल टू A'(C/A'(B). अब जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट करेंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, और A'(C) ये मेरा 8 दिया हुआ है, और ये नहीं दिया हुआ तो ऐसे लिखेंगे A'(B). इसको सॉल्व आगे करेंगे तो मेरा हो जाएगा √3 A'(B) इज इक्वल टू 16। A'(B) इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, यहाँ हम निकालिए BC भी निकालिए और A'(B) भी निकालिए, जो कि पेड़ जो टूटा हुआ पेड़ का पार्ट है। ठीक है, और हमको पेड़ का हाइट निकालना है कि टोटल कितना था, तो A भी निकालिए, A भी निकालिए। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ का लंबाई निकल जाएगा। इसलिए AC बराबर हो जाएगा मेरा AB प्लस BC। इसको लिख सकते हैं AC बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC। ठीक है, अब AB किसके इक्वल है, ये AB, यही पार्ट टूट कर यहाँ गया है, तो AB ही है A'(B) के बराबर, A'(B) प्लस BC लिख सकते हैं। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से A'(B) का वैल्यू कितना आया था, A'(B) का मेरा आया है 16/√3 प्लस BC का वैल्यू कितना आया था, इसका आया था 8/√3। ठीक है, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, और अब ये क्या बन गया, ये मेरा भी इनका जोड़ है, ये भी इनका जोड़ बन गया। इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे।
ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे √3 का, ये मेरा हो जाएगा √3 और इसको ऐड करेंगे सिंपल 16 + 8, तो ये मेरा आ जाएगा 24/√3 इतना मीटर। ठीक है, लेकिन इतना मेरा आंसर नहीं होगा। क्यों? प्रीवियस क्लास में बताए हैं कि कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में हर में कोई संख्या रूट में नहीं होना चाहिए। यहाँ रूट में है, इसको आगे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइज करने के लिए 24/√3 है। ये बताए थे कि अगर सिंगल कोई नंबर है अंडर रूट में, तो जो नंबर है उसी नंबर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे है मेरा √3 है, √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा आ जाएगा 24/√3 और नीचे √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से ये 8√3 इतना मीटर। ठीक है, पेड़ का लंबाई जो है 8√3 होगा, इतना मीटर। बनाना इजी है, बस पहले हमको समझना है इसका फिगर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका फिगर ड्रॉ करेंगे। अगर फिगर सही ड्रॉ हो जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें हमको ए बी निकालना, ए सी निकालना था, पेड़ जो है ए सी था, इसका लेंथ निकालना था। फिगर ड्रॉ किए और जैसे जो जो दिया हुआ था उसका हेल्प और ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेकर ए सी का वैल्यू फाइंड कर दिए। एक दो क्वेश्चन हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से देखते हैं कि हम हाइट पे हैं, ऊपर से कोई चीज को नीचे देख रहे हैं, तो उस समय कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन इसका देखते हैं। फोर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, सपोज ये मीनार है। ठीक है, ये मीनार है और इसका पाद बिंदु से यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ से देख रहा है मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पे ही बेस्ट है, यहाँ से ये देख रहा है। ये मीनार है तो इसका ये पाद बिंदु हुआ, इससे ये ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 30 मीटर।
ठीक है। और इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई। ये सपोज ये ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक मीनार है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। सपोज ये मेरा मीनार है, ए बी है, ये मीनार है और मीनार से एक बिंदु ले रहे हैं, ये सी जो है इससे 30 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, तो इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है और हमको निकालना है मीनार की ऊंचाई ए बी कितना होगा। ये भी हमको निकालना है ए बी कितना होगा, ठीक है। लिख लेंगे पहले जो दिया हुआ है, दिया है ए बी मीनार की ऊंचाई, नहीं दिया वो फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ 5 बिंदु से दिया हुआ इसका डिस्टेंस, तो BC मेरा है, BC इक्वल टू 30 मीटर AC में, और एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इतना मेरा दिया हुआ है, ठीक है। BC 30 मीटर, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमको फाइंड करना है कि AB कितना होगा, और AB क्या है, मीनार की ऊंचाई। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास ये एंगल दिया हुआ है और ये BC दिया हुआ है, निकालना है AB, ये निकालना है। हम सोचेंगे कि क्या कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाए जो ये एंगल, ये भुजा और ये भुजा के बीच कुछ मतलब ये भुजा के बीच कुछ रिलेशन हो, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। तो अगर ये हम एंगल लेते हैं, ये मेरा एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, तो ए बी ये काम करेगा मेरा P का, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है, ये H, और ये मेरा हो जाएगा B, ठीक है। P और B में रिलेशन निकालना है, एंगल दिया हुआ है, तब हम क्या लगाएंगे, P और B में, और एंगल दिया हुआ है, तो या तो हम tan थीटा लगाएंगे या फिर cot थीटा, ठीक है, क्योंकि tan थीटा P/B होता है और cot थीटा B/P होता है, तो दोनों में से कोई एक हम यूज करेंगे। यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BC। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा AB फाइंड करना है, ऐसे लिखेंगे, बाई BC 30 मीटर, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा AB इज इक्वल टू 30/√3, कितना मीटर, AB इक्वल टू 30/√3। अब यहीं तक इसको हम नहीं छोड़ देंगे क्योंकि नीचे रूट में आ गया है,
तो इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। ए बी इक्वल टू हो जाएगा 30/√3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, √3/√3, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा 30√3 और नीचे 3 से कैंसिल होगा ये 10 बार में, तो ये हो जाएगा 10√3 इतना मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे ही और इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।